नई दिल्ली कैंसर बहुत ही घातक बीमारी है, पर इस समय इसके इलाज में भी काफी प्रगति हुई है। इसी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। भारत में कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के विशेषज्ञों ने 2025 में भारत में कैंसर के मामलों में 12.8% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। इसीलिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस 2025 के अवसर पर एक्शन कैंसर हॉस्पिटल द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रुति भाटिया, प्रिंसिपल कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ गायनी ऑन्कोलॉजी में हूँ। हम लोग गायनी कैंसर यानी लेडीज के बच्चेदानी से रिलेटेड जो कैंसर्स होते हैं उसको हम देखते हैं। हमारा मेन पर्पस यहाँ पे ट्रीटमेंट तो है ही, उसके अलावा हम लोग काफी स्ट्रेस स्क्रीनिंग पे करते हैं यानी प्रिवेंशन पे। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे यहाँ स्वस्थ इंसान की तरह आए और स्वस्थ इंसान की तरह जाए, ना कि पेशेंट बन के आए। गायनी कैंसर्स यानी बच्चेदानी के कैंसर्स कुछ ऐसे कैंसर है हमारे शरीर में जिनका स्क्रीनिंग में बहुत मेजर रोल है। इनफैक्ट अभी हम जनवरी को सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन मंथ भी कहते हैं कि मतलब सर्विक्स कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसे हम पोलियो की तरह पूरा इरेडिकेट समाप्त कर सकते हैं। तो इस कैंसर से मुक्ति पाने के लिए हमारे कुछ सिंपल चीजें होती हैं, जैसे रेगुलर स्क्रीनिंग जो हम सब लेडीज के लिए कहते हैं होना चाहिए। इंजेक्शन, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पे काफी स्ट्रेस दे रही है। HPV वायरस इंजेक्शन के अगेंस्ट इंजेक्शन आता है। यंग बच्चों को, लड़कियों को हम ये इंजेक्शन लगाएं। बड़ी लेडीज अपना रेगुलर स्क्रीनिंग कराएं तो इस कैंसर को हम एकदम इरेडिकेट यानी टोटली खत्म कर सकते हैं। हमारा डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग के लिए काफ़ी स्ट्रेस देता है। इसके लिए हमारे पास सारी स्क्रीनिंग मोडालिटीज़ हैं, जैसे हम स्क्रीनिंग पैप्समेयर कहते हैं, कॉल्पोस्कोपी, उससे रिलेटेड प्रोसीजर सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए। उसके अलावा आगे बच्चेदानी से रिलेटेड जो भी कैंसर्स हैं उसका पूरा ट्रीटमेंट, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी सारा कुछ हमारे हॉस्पिटल में है। हम उसको पूरी तरीके से ताकि ट्रीट कर सकते हैं। कॉजेज क्या होते हैं सर्वाइकल कैंसर? सर्विक्स कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है वो अक्सर वायरस HPV वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अक्सर उससे होता है। 90% केसेस HPV रिलेटेड होते हैं। 10% केसेस में हमारे को रीजन पता नहीं, लेकिन 90% केसेस को जैसे मैंने बताया हम रोक सकते हैं। उसके लिए रेगुलर स्क्रीनिंग, पैप्समेयर चाहिए, HPV वैक्सीनेशन चाहिए। सिंपल इंजेक्शन होते हैं, 2 से 3 इंजेक्शन बच्चों को लगते हैं, लड़कियों को, और रेगुलर स्क्रीनिंग से इस कैंसर को रोका जा सकता है। आज वर्ल्ड कैंसर डे है, उस पर क्या होता है? देखिए, वर्ल्ड कैंसर डे क्या होता है, हम यहाँ पे उन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं जिन्होंने ये कैंसर की लड़ाई जीती है। हमारे कैंसर के पेशेंट्स जो इस स्ट्रगल से बाहर आए हैं, हम उनको नमन करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने अपने करेज रखा, सारे साइड इफेक्ट सबको झेलते हुए दे हैव कम आउट एज अ विनर। तो वर्ल्ड कैंसर डे में मैं आज सबको, आप सबको यही कहना चाहूंगी कि अगर हमारे को एज अ सर्वाइवर निकलना है, एक तो पहले हमें कैंसर होने से पहले रोकना है, जिसे स्क्रीनिंग कहते हैं। दूसरा, अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, होता है, तो उसका सही इलाज कराएं, सही जगह जाएं, पूरी तरीके से साइंटिफिक तरीके से उसका इलाज कराएं, ताकि हम उसको एज अ फाइटर, एज अ सर्वाइवर उससे बाहर आ सके। मैडम, प्रारंभिक स्तर पे कैसे आप जज करेंगे? बढ़ रहा है ना, डेथ रेट तो इसमें बढ़ रहा है, मतलब कैंसर नहीं, डेथ रेट नहीं बढ़ रहा, एक्चुअली कैंसर डिटेक्शन रेट बढ़ रहा है। आज ही एक पेशेंट आया, उसने कहा मेरी दादी को कैंसर हुआ था, लेकिन ये नहीं पता कहाँ का था, कैसे था, लास्ट स्टेज पे डिटेक्ट हुआ। अगर पहले हमारे डायग्नोज ही नहीं होते थे कैंसर, अब कैंसर डायग्नोज होते हैं और ट्रीट होते हैं। तो जैसे जैसे हमारी लॉन्गिविटी बढ़ रही है, जैसे देखिए एवरेज लाइफ स्पैन लोगों का बढ़ रहा है, तो इसलिए इंसिडेंस ऑफ कैंसर बढ़ रहा है। पॉल्यूशन बढ़ रही है हमारे आगे, आप सभी जान रहे, जो दिल्ली में हम रहते हैं, आप सबको पता है ऐसी गंदी हवा हमने अपने बचपन में कभी नहीं देखी। पॉल्यूशन बढ़ रही है, इस वजह से कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। हमारी लॉन्गेविटी बढ़ रही है, तो इस वजह से कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, पर दूसरा डिटेक्शन भी जल्दी हो रहा है। प्रारंभिक स्तर पे कैसे हम इसकी पहचान कर पाएंगे, कैसे जागरूक कर पाएंगे एज ए डॉक्टर आप? देखिए, हर कैंसर के अलग अलग साइंस होते हैं। अगर हम गायनी कैंसर्स की बात करें तो उनमें एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है। कैंसर में, बच्चेदानी के कैंसर में, लंग के कैंसर में ज्यादा खांसी होगी, ब्लड कैंसर में लोगों को बुखार होगा। कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम जो नॉर्मल से ज्यादा चले, अब खांसी तो देखिए सबको होती है, किसी की 2-4 दिन में ठीक हो जाती है, किसी की महीनों चलती रहती है। साथ में वेट लॉस हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड फीवर हो रहा है, कोई भी एबनॉर्मल चीज हो तो उसमें हम जरूर अलर्ट रहें, जाके डॉक्टर से मिलें और अप्रोप्रिएट टेस्ट कराएं, ताकि उस कैंसर को हम टाइमली पकड़ लें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर समित पुरोहित है। मैं डायरेक्टर और हेड हूँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग का। और आज वर्ल्ड कैंसर दिन के उपलक्ष्य पे मैं सभी
विक्टर्स, फाइटर्स, सर्वाइवर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनके अनुशासन से, उनके टाइमली ट्रीटमेंट से आज वो कैंसर फ्री हैं। और सबसे अनुरोध है कि अपने लिए सतर्क रहें, इमीडिएट अपना ट्रीटमेंट कराएं, कोई भी लक्षण हो तो तुरंत आके डॉक्टर को दिखाएं। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा है। आई एम ए डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी इन एक्चुअल कैंसर हॉस्पिटल। आज वर्ल्ड कैंसर डे बनाया जा रहा है, जो कि इसलिए मनाया जाता है जिसमें लोगों को कैंसर के बारे में जागरूकता हो, और ये दिन उनको लोगों को भी अप्रिसिएशन का होता है जो इसकी लड़ाई से लड़के आगे पहुँचे हैं। तो मैं यही कहूँगा सबसे कि कैंसर में की जागरूकता रखें, कैंसर के लिए जागरूकता रखें, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जीवन व्यतीत करें। और अगर कोई एबनॉर्मल कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है तो वो तुरंत फिजिशियन से या लोकल डॉक्टर से या एक कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलें। धन्यवाद। Thank you, वर्ल्ड doctor. कैंसर डे वर्ल्ड कैंसर डे पे एक्शन बालाजी क्या कर रहे हैं? तो वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य पे आज हमने एक कैंसर सर्वाइवर मीट रखी है, जिसमें पुराने पेशेंट्स जिनका इलाज हो रखा है और जो ठीक हो चुके हैं वो सब आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। साथ साथ जो नए पेशेंट्स हैं उनको भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो डरे नहीं, अपना टाइमली ट्रीटमेंट कराएं और इस बीमारी से ज़रूर विक्टोरियस होंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि ठीक होने वालों की संख्या भी अब बहुत बढ़ गई है। कितने सारे फिल्म एक्टर्स, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। तो ये बहुत एक एनकरेजिंग चीज़ है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी चीज़ को और इंस्पायर करते हुए आज वर्ल्ड कैंसर डे का प्रयोग किया सर, हमारे हॉस्पिटल का रेशो क्या है? हमारे हॉस्पिटल का रेशो अगर मैं 10 साल पहले और आज में बोलूँ तो 10 साल पहले अगर ओपीडी में 10 न्यू पेशेंट्स आते थे तो उनमें से 2 या 3 ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवर्स होते थे, और आज 10 नए पेशेंट्स आते हैं तो उनमें से 3 या 4 बिल्कुल क्योर हो जाएंगे और 3 या 4 लॉन्ग टर्म सर्वाइवर्स होंगे। एक दो पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनकी बीमारी बहुत लेट स्टेज में होगी, बट कॉन्फिडेंटली हम ये बोल सकते हैं कि 70-80% लॉन्ग टर्म सर्वाइवर्स होने वाले हैं। सर, कैंसर सेल तो सबकी बॉडी में होता है, तो इसको मतलब कैसे बचा जाए? क्या टिप्स? सबसे पहले टिप्स ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। हफ्ते में कम से कम 2-2.5 घंटे की एक्सरसाइज ज़रूर करें, ठीक है। एंड लाइफस्टाइल्स में एक्सरसाइज के बाद खाने का शुगर कंटेंट कम होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़, कोई भी बाहर की जितनी भी चीज़ें तली हैं, ठीक है, उनका सेवन कम होना चाहिए। ये कोका कोला, फ्राइड चिप्स एंड जितने भी है उसका सेवन कम होना चाहिए। अच्छा, चौथी दिन ये है कि अपने नियमित व्यायाम जरूर होना चाहिए। एंड पाँचवा दिन अवेयरनेस। Thank you, ये doctor. चीज़ें सबसे Thanks, start. नमस्कार। सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड कैंसर डे पे आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए, आप लोग हेल्प कर रहे हैं हमें इस देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए, कैंसर के सर्वाइवर्स को और मोटिवेशन देने के लिए। और जो लोग कैंसर से नहीं है बट उनको भी हम एक मैसेज देना चाहेंगे कि भी आप अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहिए। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप एज अ पेशेंट बन के हमारे पास आओ, बट एक रेगुलर हेल्थ चेकअप रखेंगे तो बहुत सारी जो बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर, उनको हम राइट टाइम पे अर्ली स्टेज पे रूल आउट कर पाएंगे। तो हमारा आज के इस पावन दिन पे यही मैसेज रहेगा हम सबके लिए कि भाई अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप विदाउट एनी फेलियर एटलीस्ट वंस इन ईयर कराते रहें। कुछ भी सस्पिशियस दिखे उस रिपोर्ट में तो आप अपने जो भी फिजिशियन हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट कीजिए, सो दैट हम अर्ली स्टेज पे इन चीज़ों का निपटान कर सकें। दूसरी चीज़ ये कि अपना लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि समहाउ हम अपने हेल्थ के पीछे बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो गए हैं। हम खाने पीने में अब बहुत ज़्यादा बाहर का खाने लगे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ जाने लगे हैं, बहुत ज़्यादा ये जो स्विगी एंड जोमेटो एंड सो मैनी मीडियाज़ के ज़रिए करने लगे हैं। हम अपनी रियल किचन से, जो हमारी दादी, हमारी माताजी ने हमारे को दिया था, उनसे हम दूर होते जा रहे हैं। तो प्लीज़ कम बैक दोज रियल किचन, ऑल हेल्दी फूड, ऑल योर सैलेड्स, ऑल योर नेचुरल फूड, उसके साथ ही रहिए, उनसे दूर नहीं जाना। वंस इन अ वाइल इज़ ओके विथ, बट broadly we need to understand the importance of our natural food what we used to consume a few years back. तीसरा, जो हमारे जीवन से जितने भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी दूर होती जा रही हैं। हम ज़्यादातर कोई व्हीकल की वो रिक्वायरमेंट लेके चलते हैं, कुछ छोटे से डिस्टेंस पे भी जाना हो तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उसको अपने जीवन का ही ज़रिया बनाएं, अपने एक्टिविटीज़ एक्सरसाइजेस पे रखें। योगा हमारे देश की ही देन है,
बट हम कह सकते हैं कि बहुत कम लोगों को योगा का ज्ञान रह गया अभी। ज़्यादातर हम खाली वो योगा डे के लिए रखते हैं उसको। तो प्लीज़ कम बैक, डू एक्सरसाइज, डू योगास एवरी सिंगल डे। और बहुत सारी चीज़ें हम प्रिवेंशन से कर सकते हैं। और आज का मेरा मैसेज आप सबके लिए एक ही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रिवेंटिव स्टेप्स पे ध्यान दें रादर देन क्यूरेटिव उस पे। तो उस पे रहेगा तो डेफिनेटली हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझने की, जिसमें कैंसर का भी मेजर योगदान रहेगा। Thank you, इसी Dr. Thank you. थैंक यू।